नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास अपनी रहने वाली है वो क्लास नंबर 23 और इसका जो टॉपिक रहेगा अपना वो है घातांक तथा करणी। इससे संबंधित अपन इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे तथा सवालों को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करणी किसको कहते हैं, यानी कि करणी कहते हैं किसको। करणी को अगर परिभाषित करें तो यदि ए एक परिमेय संख्या तथा n एक धन पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा इसमें कि जैसे n रूट a दे रखा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि a की घात क्या है 1/n, जिसे n घात की क्या कहा जाएगा, करणी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण देखें अपन तो रूट 3 दे रखा है। ठीक है, रूट के बाहर जो वर्गमूल की जो घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, इसको कहेंगे द्वितीय घात की क्या हो जाएगी, करणी। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ दे रखा है 4√5, ठीक है, ऐसा दे रखा है तो क्या हो जाएगा 5 की घात क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है, यानी कि यह जो है वो क्या हो जाएगी 4 घात की क्या हो जाएगी, करणी हो जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे देखें घातांक के नियम, यानी कि घातांक के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, घातांक के नियम देखें। फर्स्ट अगर है जैसे a की घात m और a की घात n, यानी कि इसका आधार और घातांक, यानी कि यहाँ वाला जो है उसको क्या कहेंगे आधार और इसको क्या कहेंगे घातांक कहेंगे। ठीक है, यानी कि a की घात m इंटू a की घात n है, यानी कि बीच में गुणा का निशान है, आधार समान है दोनों तरफ और घातांक अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की घात m प्लस n, यानी कि घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। इसी तरीके से अगर भाग का निशान दे रखा है, यानी कि a की घात m भाग का निशान है फिर a की घात n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी घातें जो है वो घट जाएगी। ठीक है, यानी कि माइनस कर देंगे उसको। इसी तरीके से अगर दे रखा है a की घात m और उस पूरे की घात क्या है n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घाते जो है उसका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी कि a की घात m इंटू n लिखो या फिर mn लिखो, दोनों एक ही है। ठीक है, इन तीनों सूत्रों में क्या था, आधार सेम, ठीक है, और घात जो है वो क्या थी अलग अलग। ठीक है, ए बी की घात अगर n दे रखी थी इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि a की घात भी n गुणा क्या हो जाएगा b की घात n। इसी तरीके से अगर भाग वाला दे रखा है, यानी कि a/b दे रखा और उसका क्या दे रखा, यानी कि पावर जो है वो क्या है n है, तो इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि a की घात n बटा क्या हो जाएगा b की घात n। ये हो गया अपने 5 सूत्र। इसमें क्या है, ये जो दोनों सूत्र है इसमें आधार तो क्या है अलग अलग और घात जो है यानी कि घातांक जो है वो क्या है सेम है। ठीक है, तो 2 सूत्र इसके बन गए। इसी तरीके से एक और सूत्र देखें इसमें, तो वो क्या रहेगा कि अगर किसी संख्या यानी कि आधार की घात अगर क्या है 0, तो हमेशा उसका जो मान होगा वो क्या होगा 1 होगा। ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना आपने। ठीक है, यानी कि कोई सी भी संख्या हो, जैसे अगर 1000 भी है और उसकी घात कितनी दे रखी है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका मान जो है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इनको। अगर आधार सेम है और घात अलग है तो वो घात और बीच में निशान अगर किसका है गुणा का, तो वो क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। अगर आधार सेम है घातें अलग अलग है और बीच में निशान किसका है भाग का, तो वो घातें क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, घात के ऊपर घात है
तो उन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से इस बार आधार अलग अलग और घाते सेम है, तो इसमें इसको तोड़ के अलग लिख सकते हैं। इसी तरीके से भाग का निशान है तो भाग के रूप में उसको अलग अलग लिख सकते हैं। और लास्ट जो है छठा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें अगर किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान जो है हमेशा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है करणी के नियम। जैसे अपन ने घातांक के नियम देखे वैसे ही किसके नियम देखने, करणी के नियम। करणी के जो नियम है, जैसे इसमें अगर ऐसा दे रखा है कि n रूट a दे रखा है और उसकी पावर क्या दे रखी है, n दे रखी है, तो इसको लिख सकते हैं अपन a की घात n इंटू 1/n। 1/n तो यहाँ से आ गया और n इसकी घात थी। ठीक है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बराबर a लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर n और रूट के अंदर a भी है तो इसको लिख सकते हैं अलग अलग, यानी कि n रूट a और एक और हो जाएगा n रूट b। इसी तरीके से अगर भाग में दे रखा है a/b तो इसको भी क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर n रूट a उसकी घात अगर m दे रखी, n नहीं दे रखी और क्या दे रखी, m, तो इसको लिख सकते हैं n रूट a की घात क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट जो है इसका एक सूत्र और है। अगर इसमें बाहर 2 रूट है इस तरीके से तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि बाहर जो रूट है उसके बाहर जो संख्या उसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने सूत्र है। अगर घात n ही दे रखी है तो उसका मान क्या हो जाएगा, a। अगर गुणा का निशान है तो दोनों को अलग लिख सकते हैं गुणा के रूप में। भाग का निशान है तो भाग के रूप में लिख सकते हैं। और बाहर n है और उसकी जो घात है वो क्या है, m है, तो इसको a की घात m के रूप में लिख सकते हैं। और अगर 2 अपने पास रूट है तो उसको एक साथ अपन गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ सवालों को। जैसे सवाल है, सवाल नंबर फर्स्ट है, सरल कीजिए। यानी कि अपने को संख्या दे रखी 81, इसकी घात कितनी दे रखी, 3/4। इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो संख्या दे रखी इसका अपन क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अगर गुणनखंड करेंगे तो 81 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसमें जो भाग जाएगा वो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1। तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4। 4 बार आ रहे हैं ना 3, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4। तो ये हो जाएगा 3 की घात 4 और उसकी घात कितनी है, 3/4। एक सूत्र देखा था अपन ने, a⁴m और उसकी पावर क्या है, n, तो वो क्या हो जाता है, यही देखा था, ये हो जाएगा a⁴mn। इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 3 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 3 की घात कितनी है, 3, और 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 27। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 1/64 है, तो 64 का अगर गुणनखंड करेंगे 2 से 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, 2, 4, 2, 2, 1, 6 बार। पहले तो ये माइनस हटाना पड़ेगा और माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/64 जो है, ठीक है, उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 64 की घात क्या हो जाएगी, 2/3। ठीक है, माइनस से अपने को अगर प्लस में करना है, इस 64 को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर भेजना पड़ेगा। ये हो जाएगा 64 की घात 2/3। अब 64 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 6, और उसकी घात कितनी है, 2/3। तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 6 × 2/3। 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 की घात क्या हो गई, 4, और 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 4, 8 और 16, यानी कि राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा जो है इसमें दे रखा है, ये भी है 64 की घात -1/6 है, तो इसको प्लस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 1/64 लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा प्लस की घात 1/6। अब इसको अभी किया था वैसे करेंगे, तो एक इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6, और यहाँ हो जाएगा 1/6। इसकी घात तो कितनी भी करोगे तो अभी क्या आंसर आने वाला, 1 ही आने वाला। 1/6 से 6 कट जाएंगे, 1 बचा, यानी कि 1/2 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट सवाल अगर देखें
तो इसमें दे रखा है 0.00032, उसकी घात है 0.6। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाते क्या हो जाएगा, मेन संख्या अपनी क्या है 32। ठीक है, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, और उसकी घात जो है वो क्या हो जाएगी 6/10। यहाँ से भी अपन ने पॉइंट हटा लिया है। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे तो आगे क्या है 32 के जो गुणनखंड है उसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 करके देख लेना इसको। और इसको लिख सकते हैं 5 जीरो, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 की घात 5। ठीक है, ये क्या है 6/10। ठीक है, अब इसकी भी पावर 5 है, इसकी भी पावर 5 है, तो क्या कर लेंगे इसको बाहर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/10 और उसकी घात क्या हो जाएगी 5 × 6/10। ठीक है, तो 5 के पाड़े से अगर इसको काटोगे 2 बार और 2 के पाड़े से अगर इसको काटोगे तो 3 बार। ठीक है, यानी कि ये जो हो गया वो क्या हो गया, यानी कि 1/5, ये भी कट जाएगा, और 1/5 की घात कितनी है 3 है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, 1 का घन जो है वो भी 1 ही रहेगा और 5 का घन होता है 125। तो अपना जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा 1/125। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। √3 की घात 5 है और 9 की घात 2 है, 3 की घात n है और इंटू 3√3 है, तो उसमें n का मान अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अपन, तो 3 की घात के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की घात 1/2। ठीक है, और गुणा क्या है 5। इसी तरीके से 9 है उसको क्या लिख देंगे 3 की घात 2 और फिर अपने पास 2 ऑलरेडी है। ठीक है, बराबर यहाँ पे 3 की घात n है ही है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 की घात 1 तो यहाँ है और आधा यहाँ है, तो 3 की घात 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि 3 की घात 5/2 है, तो 3 की घात 5/2 प्लस यहाँ से 4। ठीक है, इधर वाला पूरा पूरा सॉल्व हो गया। इधर देखोगे तो 3 की घात n प्लस इस 1 प्लस 1/2 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे आधार दोनों के क्या है सेम है, तो अपन घातों को क्या लिख सकते हैं बराबर लिख सकते हैं। इधर बचेगा 5/2 प्लस 4 और इधर है अपने पास n प्लस 3/2, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा 3/2 बराबर क्या है n। लघुत्तम लेंगे क्या आएगा 2। ठीक है, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा 5 से तो 5 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 4 से तो 8 माइनस है तो माइनस, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा 3 से तो 3 बराबर कितना है n। 5 और 8 13, 13 में से 3 गए तो 10 बटा क्या है 2 बराबर n। कट जाएगा कितनी बार 5 बार, तो n का मान जो है वो क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप का सवाल अगर देखें तो इसमें सवाल देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर इसको ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। x की घात a/x की घात b दे रखा है। ठीक है, और उसकी जो होल पावर है वो दे रखी है a² प्लस ab प्लस b², इसी तरीके से आगे दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है आधार सेम है, घाते अलग अलग है और बीच में निशान किसका है भाग का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि x की घात क्या हो जाएगी a माइनस बी और यहाँ क्या है अपने पास a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये तो ये सोल्व हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट इसको देखें तो यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है, तो x की घात क्या हो जाएगी b माइनस सी और ये हो जाएगा b² प्लस bc प्लस c²। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखोगे तो x की घात क्या हो जाएगी c माइनस a c² प्लस ca प्लस a²। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपन ने एक सूत्र पढ़ा था a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², ये किसका होता है a³ माइनस b³ का सूत्र है। ठीक है, तो ये इसका सूत्र बन गया। इसी तरीके से b और c के पदों में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा b³ माइनस c³। इसी तरीके से c और a के पदों में है, तो यहाँ हो जाएगा c³ माइनस a³। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब तीनों जो है वो किस में है
गुणा में है, तो गुणा में इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि आधार इसका क्या है, सेम है। इसको लिख सकते हैं x उसकी घात a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ये प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखोगे ए क्यूब प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, इसी तरीके से माइनस का बी क्यूब प्लस का माइनस का प्लस का, तो यहाँ पे जो घात हो गई वो क्या हो गई, जीरो हो गई। और आधार की घात अगर जीरो हो जाती है तो वहाँ पे मान जो होता है वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसमें दे रखा है रूट 2 तथा क्यूब रूट 3 में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो रूट 2 है, उसका मतलब होता है 2 की घात 1/2। इसी तरीके से क्यूब रूट 3 है, इसका मतलब होता है 3 की घात 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इसका और इसका अपने को क्या करना है, लस निकालना। क्या निकालना है, लस। और लस किसका निकालेंगे, 2 और 3 का। 2 और 3 का अगर लस निकालोगे उस विधि से 1 3 फिर 3 का 1 1, तो लस आएगा अपना 6। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि ये जो संख्या दे रखी है इसको कोष्टक के बाहर 1/6 बनाना है। इसको भी क्या बनाना है, कोष्टक के बाहर 1/6। इतना आ गया समझ में। अब अपने पास 2 की घात कितनी करेगी, 1/6 बन जाए, यानी कि यहाँ पे ऊपर कितने का गुणा करे, ऊपर भी सेम संख्या का गुणा करना है और नीचे भी सेम संख्या का। 6 बनाने के लिए अपने को 3 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी किसका गुणा हो जाएगा, 3 का। ठीक है, इसी तरीके से इसको 6 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का, तो ऊपर भी किसका गुणा हो जाएगा, 2 का। तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 2। इस तरीके से 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, बाहर की जो घात है अपन ने वो बराबर कर दी है। ठीक है, तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का गुणा 2 से फिर उसका गुणा 2 से, तो कितना हो जाएगा, 8 की घात 1/6। इसी तरीके से 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 का गुणा 3 से, क्या हो जाएगा 9, यानी कि 9 की घात 1/6। अब इसमें से बता सकते हो आप कि कौन सी संख्या क्या है, बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली, क्यूब रूट 3 बड़ा है किससे, रूट 2 से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है उसको देखें। यदि 3 की घात x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 की घात x प्लस वाई बराबर कितना है, 243 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले इन दोनों को बराबर बनाएंगे, तो 3 की घात x माइनस वाई बराबर कितना है, 27। 27 को लिख सकते हैं अपन, उसके अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 की घात 3, यानी कि इस आधार सेम हो गए दोनों के। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से उसको देखोगे तो 3 की घात x प्लस वाई बराबर कितना है, 243। अब 243 के गुणनखंड करके देख लेंगे, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का चला जाएगा 8 बार, 1 बार फिर 3 का 27 बार, फिर 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 3 फिर 1, कितनी बार लिखा, 5 बार, यानी कि इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 3 की घात 5। आधार दोनों के क्या है, सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है, 5, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से अपने पास 2 समीकरण आई। समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरी है x प्लस वाई बराबर कितना है, 5। ठीक है, माइनस कर रहे थे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, कट जाएगा, y दोनों किसके हैं, माइनस के, तो 2y हो जाएंगे। -5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि y बराबर जो है वो क्या आ जाएगा, 2/2। तो क्या आंसर रहेगा, 1। तो y का मान तो क्या आ गया, 1। इसमें जो निकालना वो किसका मान निकालना है, x का। किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, x माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे, 1 बराबर कितना है, 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दोगे तो 3 + 1 यानी कि 4, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है उसको देखें। तो इसमें दे रखा है 2 × 3 की घात 3 भाग 4 × 9 की घात 2 27 × 8 की घात 2 बराबर 6 की घात कितनी होगी। ठीक है, इधर वाले को अपन x मान लेंगे, मान लो क्या है, x है। ठीक है, 2 × 3 यानी कि 6 की घात कितनी है, 3। उधर 6 है तो इधर भी अपने को 6 वाले पदों में व्यक्त करना है इसको। भाग 9 चौक 36, उसकी घात कितनी दे रखी, 2। 27 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 7 56, 5
16 और 5 21, यानी कि 216 की घात 2। ठीक है, 36 को लिख सकते हैं अपन 6 में व्यक्त करना है, तो ये तो ऑलरेडी 6 में है ही। 36 को लिख सकते हैं 6 की घात 2 और उसकी घात भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से 216 को क्या लिख सकते हैं, शायद 6 की घात 3 हो जाएगी। 36, हाँ 6 की घात क्या हो जाएगी 3 और उसकी घात क्या है 2, बराबर क्या है 6x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो घात के ऊपर घात है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा होते ही वो क्या बन जाएगी 4, इन दोनों का गुणा होते ही ये क्या बन जाएगा 6। अब यहाँ देखोगे 6 की घात 3 भागित 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 6 बराबर क्या है 6 की घात x। भाग है उसको तो माइनस करना है और गुणा का निशान है वहाँ उसको प्लस करना है, तो यहाँ हो जाएगा 6 की घात 3 माइनस 4 प्लस 6 बराबर क्या है 6 की घात x। दोनों आधार सेम है, यहाँ पे देखोगे 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का एक और 6 जुड़ के क्या हो जाएंगे प्लस के 5, यानी कि 6 की घात 5 और 6 की घात x। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधार क्या है सेम है, घातें अलग अलग है, तो उसको क्या लिख सकते हैं बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें, तो यहाँ दे रखा है यदि 5 की घात x प्लस 3 बराबर 25 की घात 3x माइनस 4, यानी कि 5x प्लस 3 5 की घात x प्लस 3 बराबर 25 3x माइनस 4 ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को आधार सेम बनाना है, और आधार सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 की घात 2 लिख सकते हैं 25 को, और 3x माइनस 4 ही है। अब यहाँ पे भी आधार सेम है, हट जाएगा, तो इधर क्या बचा अपने पास 2 का गुणा अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x, इसका अंदर हो जाएगा तो -8 बराबर इधर है x प्लस 3, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 8 को इधर भेजा प्लस का हो जाएगा क्या बन जाएगा 11, दोनों जुड़ के 6x में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x, x बराबर हो जाएगा 11/5 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल है उसको देखें, तो 16 की घात 1.75 ये दे रखा है, तो यहाँ से अपन पॉइंट हटा लेंगे, 16 की घात दे रखा है 1.75, जैसे ही यहाँ से पॉइंट हटाया कितने जीरो लग जाएंगे 2 जीरो, 25 के पहाड़े से कट जाएगा 7 बार, ये 4 बार। ठीक है, अब 16 को तोड़ के लिख सकते हैं अपन, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणनखंड करेंगे तो। ठीक है, और उसकी घात कितनी दे रखी 7/4, घात के ऊपर घात है क्या हो जाएगा 4 × 7/4, यानी कि ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 7। 2 की घात 7 का मतलब होता है 2 का गुणा कितनी बार करना है 7 बार करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, 32 का 2 से 64 और 64 का 2 से कितना हो जाएगा 128 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो इसमें दे रखा है रूट 2 की घात n बराबर 64 है, तो n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो अपन ने करनी वाले नियम में पढ़ा था कि 2 की घात n, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 बराबर क्या है 64। अब 64 जो है उसका अगर आधार 2 बना के लिखे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 6, और इधर है 2 की घात n/2, आधार दोनों के क्या है सेम है, तो इसको लिख सकते हैं n/2 बराबर क्या है 6, इस 2 को इधर भेज दो तो n बराबर क्या हो जाएगा 12, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसमें वही आ गया वापस कि √3 क्यूब √4, इसी तरीके से बाहर 4 है और अंडर√6 है, बाहर 6 है और अंडर8 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या चेक करनी, तो बाहर जो संख्या दिख रही है उसका क्या निकालना अपने को लसा निकालना है, यानी कि 2 4 3 और 6 का अपने को क्या निकालना है लसा, 2 1 2 3 3, फिर 2 से 1 1 3 3, फिर 3 से 1 1 1 1 1। ठीक है, तो लस हो जाएगा अपने 12। अब इसको देखें, चारों को लिख लेते हैं, √3 क्यूब √4 √6, बाहर 4 है अपने पास, √8 बाहर है 6। ठीक है, इसको अगर देखेंगे सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1/2,
इसको लिखेंगे 4 की घात 1/3, इसको लिखेंगे 6 की घात 1/4, इसको लिखेंगे 8 की घात 1/6। अब इसको अपने को जो बनाना है वो क्या बनाना है, 12 बनाना है बाहर, ठीक है, यानी कि 1/12। इसको बनाओगे तो 1/12, इसको भी 1/12, इसको भी 1/12, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ 12 बनाने के लिए अपने को किसका गुणा करना पड़ेगा, 6 का, यानी कि 3 की घात 6। यहाँ पे 12 बनाने के लिए 4 का गुणा, यानी कि 4 की घात 4। इसी तरीके से 4 है उसको 12 बनाना है तो 3 से गुणा हो जाएगा, 6 है उसको 12 बनाना है तो 8 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सोल्व करें, 3 की घात 6 का मतलब होता है 3 का गुणा 6 बार करना है, ठीक है। 9, 27, 81, 81 का 3 से करेंगे तो 243, और 243 का फिर 3 से कर लेंगे तो 9, 12, 729, तो यह आ जाएगा 729 की घात 1/12, ठीक है। इसी तरीके से 4 का 4 बार गुणा करना है, 16 और 16, 16 16 कितने होते हैं, 256, तो ये हो जाएगा 256, उसकी घात क्या है 1/12। इसी तरीके से 6 की घात 3 है तो ये होता है 216, 1/12। इसी तरीके से 8 की घात 2 है तो ये हो जाएगा 64, 1/12। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट वाली, ठीक है। बाकी जो संख्या वो क्या है, छोटी संख्या हो। इस तरीके से इस चैप्टर से संबंधित 8-10 सवाल इनको देखा, इस टाइप के जो भी सवाल है उनको करने की कोशिश करना। इस चैप्टर को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।